एक बार की बात है, दो दोस्त अपने आप को साबित करने के लिए घर छोड़कर बाहर चले। गोपी, मैं जा रहा हूँ शहर की ओर। और मैं जा रहा हूँ उन पहाड़ों के उस पार। ठीक है दोस्त, हम 10 साल बाद इसी जगह पर मिलेंगे और देखेंगे हमने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया। 10 साल बाद मिलेंगे मेरे दोस्त, गुड लक। दोनों अलग हो गए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब उन्हें मिलना था। गोपी सबसे पहले आया। थोड़ी देर में किशन भी आ गया। किशन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये हैं महाराज भूषण के व्यापार मंत्री। हरी, बस करो, मैं बात कर लूँगा। गोपी, दरअसल मैं जामनगर के राजा का व्यापार मंत्री हूँ। अच्छा, तुम राज दरबारी हो गए हो। हाँ, राजा के दरबार का एक सदस्य। मुझे पता था तुम कुछ बड़ा करोगे। और तुम्हें उस पार क्या मिला? मेरा जुनून आग से खेलने का। मैं एक लोहार हूँ और मैं खाना लाया हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दोस्त, तुम्हारे साथियों के लिए नहीं लाया। अरे नहीं, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हरी, मुझे लगता है तुम महल वापस लौट जाओ, मैं वापस आ जाऊंगा। पर हरी, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, यह मेरे बचपन का दोस्त है। मैं लाया हूँ लिट्टी और चोखा और साथ में बैंगन का भरता। अरे नहीं, मैंने तो इन्हें बहुत याद किया। मुझे यकीन है तुम्हें महलों में 56 प्रकार का भोजन परोसा जाता होगा ना। अरे गोपी, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? किशन, मैं तुम्हारी तरह सोना चांदी हीरे मोती नहीं संभालता। मैं आग और कोयले को संभालता हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे ही होंगे ना। गोपी, तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते कुछ दिन के लिए, और फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पता तो चले हम असल में किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्त, क्या विचार हैं? लेकिन क्या मेरे जैसे आम आदमी के साथ रहना तुम्हारा ठीक होगा? क्यों नहीं? चलो ठीक है। तो कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, क्या कहते हो? ठीक है। आखिर किशन को क्या हुआ है? सुनिए, यहाँ कोई रहता है? तभी गोपी अपने घर से बाहर आता है। सर, मुझे किशन सर ने भेजा है। ओह हाँ, बिल्कुल। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी आया। अरे वाह, क्या कार है। वैसे किशन के पास कितनी गाड़ियां हैं? किशन सर बहुत महत्वपूर्ण इंसान हैं, इसीलिए वह व्यापार मंत्री हैं। उन्हें हर महीने 1 लाख सोने के सिक्के दिए जाते हैं, जिनसे आपके गांव जैसे 15-20 गांव नए बनाए जा सकते हैं। अच्छा, मेरा दोस्त इतना अमीर है? नहीं, वो इस राज्य के सबसे बड़े आदमियों में से एक हैं। स्वागत है गोपी सर। किशन साहब को राजमहल जाना पड़ा। उनके आने तक हमको आपका ख्याल रखने को कहा है। गोपी सर, हमें पता नहीं था आपको खाने पीने में क्या पसंद है, इसीलिए ये सब आपके लिए। अरे यार, इतना खाना तो मैंने अपनी जिंदगी भर में कभी नहीं देखा। आप क्या खाएंगे सर? धन्यवाद, मैं खुद ही ले लूंगा। गोपी मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। दरअसल दूसरे राज्य के व्यापारी आ गए थे, इसीलिए मुझे देर हो गई।
अरे क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे देखूं तो क्या है? अरे वाह, लोहे की कलाकृति कितनी सुंदर है। लेकिन ये सोने और चांदी के बीच मेल नहीं खाएगी, बहुत बेकार लगेगी। नहीं, ये मेरे ऑफिस में बहुत अच्छी लगेगी। चलो कुछ खाते पीते हैं। मंत्री जी, महाराज ने आपको इस पर नज़र डालने को कहा है। उन्होंने कहा है मुझे सुबह तक इस पर राय चाहिए। ओ, तुम एक काम करो, 1 घंटे में मेरे ऑफिस में सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाओ। गोपी मेरे दोस्त, मुझे जाना होगा। हमारे राज्य का भविष्य इस व्यापार के समझौते पर निर्भर करता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। यह किशन जी की खुद की नदी है। उन्होंने इसे विशेष रूप से बनवाया है। ये नदी पहाड़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे गांव में है। प्रकृति को दोबारा उसी तरह से बनवाना वाकई काबिले तारीफ है। किशन को नदी में तैरना बहुत पसंद था। उसे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा होगा। नहीं, उन्हें बहुत मुश्किल से समय मिलता है। वह बहुत महत्वपूर्ण इंसान है। क्या आप फल खाना चाहेंगे? अरे, ये कौन सा फल है? मैंने इसे तो पहले कभी नहीं देखा। ये सभी विदेशी फल हैं। मुझे इस तरह के गिफ्ट मिलते रहते हैं। यह मेरा सबसे पसंदीदा फल है। हाँ, आज रात को हमने अपने आने वाले व्यापारियों के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया है। गोपी, तुम्हें भी आना है। पर मैं कैसे? मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। हरी, इंतजाम हो जाएगा सर। मुझे 20 मिनट में महल पहुंचना है। मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा। ध्यान से, कपड़े एकदम फिटिंग के होने चाहिए। हमारे साहब चमक दमक में कोई कमी नहीं रखते। लेकिन खाने सोने का समय नहीं, क्या जिंदगी है। मुझे लगता है कि अमीर होना जिंदगी को आसान बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है जैसे उसकी सारी जिम्मेदारियां उसकी अमीरी छीन लेती है। महाराज, ये मेरे बचपन का दोस्त गोपी है। आप कौन सा काम करते हैं? जी, मैं एक लोहार हूँ। बहुत बढ़िया काम है। गोपी, ये व्यापारी चले जाएं तो हम सब लोग साथ में मिलकर बात करेंगे। अरे, इससे ज़्यादा अमीर होना तो संभव ही नहीं है, सच में। गोपी, मैं तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए बेताब हो रहा हूँ। चलो। क्या तुम यहाँ बैठकर समय बिताना चाहोगे? तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। सर, मैं आपके लिए अच्छा बिस्तर लाना चाहता हूँ। हरी, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये कितना अच्छा बिस्तर है। अब तुम जाओ, मुझे सोने दो। गोपी, देखो ना, मेरा हंसिया टूट गया है। तुमने कैसे बनाया है? नहीं, ये वो हंसिया नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। अरे नहीं, यह तुम्हारा ही है। मेरे सभी सामान पर मेरा निशान होता है, पर इस हंसिया पर मेरा निशान नहीं है। मैं अपनी बनाई हुई चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। यह हंसिया मेरा बनाया हुआ नहीं है। गोपी, मुझे माफ़ करना। दरअसल ये हंसिया मेरे भाई का है। वो इस समय नया नहीं खरीद सकता, इसीलिए।
उससे कहना चिंता न करे, मैं उसके लिए दूसरा हंसिया बना दूंगा। गोपी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, बस फिर कभी मेरे काम पर शक मत करना। मैं कल तक हंसिया तैयार कर दूंगा। अरे किसान, तुम तो भीग गए हो, चलो आग के पास आकर बैठो। कितने समय बाद मैं इतना सोया हूँ। गोपी, वैसे रात में खाने में क्या है? सर, मैंने आपके रसोइयों को बुलाया है। गोपी, हम क्या खा रहे हैं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आलू का पराठा, दाल चावल, मक्खन में लगी रोटियां, और भी बनाना चाहता था, लेकिन काम बहुत था, इसीलिए बना नहीं पाया। हरी साहब, आप भी आइए। आओ हरी, आज हमारे साथ बैठकर खाओ। हम छुट्टियों पर आए हुए हैं यार। मैं देखता हूँ। हाय चिंटू। हमारी केतली टूट गई है। मुझे पिताजी के लिए चाय बनानी थी, वो बहुत बीमार हैं। तुम ऐसा करो, तुम मेरी केतली ले जाओ, मैं सुबह तक तुम्हारी केतली ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया, थैंक यू। मुझे माफ़ करना दोस्त। मुझे भी माफ़ करना, मैंने खाना शुरू कर दिया। क्या तुम यहाँ बैठकर समय बिताना चाहोगे? तब तक मैं कुछ काम कर लेता हूँ। गोपी गोपी, क्या तुम मेरे साथ नदी में नहाना चाहोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त। गोपी, अरे यार तुम कहाँ थे? तुम्हारे बगैर मेरा काम रुका हुआ है। क्या हुआ? मेरी आरी में दांत नहीं है, इसे ठीक करो। मुझे कल तक काम खत्म करना है। ठीक है, बना दूंगा। लो, अभी के लिए 500 रुपये रखो, बाकी पैसे फिर तुम्हें दूंगा। किशन, तुम तैरने के लिए जाओ, मुझे थोड़ा काम है। गोपी, मुझे तुम्हारा काम देखना है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम पानी भर सकते हो,